जय श्री श्याम बच्चों, सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम है जून में, लेकिन आपके पास टाइम कम है और सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मैम और एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो हमें बहुत टेंशन सी फील हो रहा होगा ना, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। ठीक है, अब ज़रूरत यह है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो, वो आपको मास्टर बनाता है। ठीक है, तो उस बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए मिशन सीएमए इंटर जून 25। ठीक है, फ्री सेशंस रहेंगे यूट्यूब पे, लाइव सेशंस रहेंगे, आप इनको ज़रूर ज्वाइन करेंगे फ्रॉम 28 अप्रैल, 28 अप्रैल से ये सेशन रहने वाले हैं। ठीक है, और डिफरेंट डेज पे डिफरेंट फैकल्टीज़ के लेक्चर रहेंगे, तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन करना। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। बाकी मैम अभी ना टेंशन सी हो रही है, डर लग रहा है। ये अगर सेशन आपने पूरे अटेंड कर लिए ना, तो आपके आधा डर तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हाई वेटेज चैप्टर कवर करेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चन, तो दोनों चीज़ आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी। ठीक है, अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी भी डर लग रहा है तो क्या करना है, इन इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले, अब आप जितना सिलेबस हो गया है, अगर 80 to 85% सिलेबस कर लिया है, रुक जाएंगे और आगे सिलेबस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही मई स्टार्ट होगा आपको रिविजन्स पे लग जाना है। राइट, सिलेबस बहुत वास्ट है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक रिटेन नहीं रहेगा। क्या लिखा है, गो फॉर स्मार्ट या सिलेक्टिव स्टडी। ठीक है, तो वही हम कराने वाले हैं आपको हमारे बैच में, जो फ्री लाइव सेशंस हम लोग देने वाले हैं आपको मिशन सीएमए इंटर जून 25, उसमें यही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ आपको कराएंगे, तो ये पॉइंट तो आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा। कोई भी नया टॉपिक अब आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, जितना कर लिया 80% तक कंटेंट हो गया है, रुक जाएंगे। ठीक, मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस करो, कम से कम 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, इस तरीके से आप प्लान करेंगे। मोटा अगर आपके पास 40 डेज़ हैं, ठीक है, तो 25 डेज़ एक बार रिवीजन में दे दो, 15 दिन एक बार रिवीजन में दे दो, इस तरीके से रिवाइज कर लो। ठीक, उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, हर अटेम्प्ट में MQPs आते हैं, सॉल्व करो उनको। जब तक पेपर सॉल्व नहीं करोगे, पेपर हैंडलिंग नहीं आएगी। ठीक है ना, चलिए। एंड इग्नोर नहीं करेंगे स्टडी मैट और PYQs को। स्टडी मैट के क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। आपको उनमें कॉमन क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि स्टडी मैट के क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी हैं। राइट, और MCQs नहीं छोड़ेंगे बेटा, तो आपको पता ही है 30 मार्क्स के तो MCQ आते हैं, तो उनको आप कैसे छोड़ सकते हो, तो उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैम आपने तो बहुत ईजीली बोल दिया कि आप रिविज़न कर लो। ठीक है मैम, रिवीजन कैसे करेंगे हम? बेटर रिवीजन आपको करने हैं शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, जो हम जैसे हमारे जो सेशंस में हम कराएंगे, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। एक बार रिवीजन हमारे साथ हो जाएगी, एक बार रिवीजन जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे सेशन में, उससे कर लेना, हो गया काम। ठीक है, तो इस तरीके से टेंशन नहीं लेने का है, लेकिन रिविजन्स पे ध्यान देना है। ओके, चलिए। उसके बाद आपको क्या करना है मैम, ये तो हो गई हमारे एग्ज़ाम डेज से पहले की स्ट्रैटेजी। एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है, बहुत डर लग जाता है मैम, समझ में नहीं आता है। पूरा पेपर देख के ऐसा लगता है वर्ड्स उड़ रहे हैं। भाई मुझे तो देखो डर लगता था, आपको लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चों को डर लगता है एग्ज़ाम से, बहुत ही रेयर होगा स्टूडेंट जिसको नहीं लगता होगा, है ना। तो उस डर को कैसे हैंडल करना है, ध्यान से सुनेंगे। आप सबसे पहले वही क्वेश्चन सर्च करो और वही क्वेश्चन उठाओ जो आपको आता है। फर्स्टली अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या ध्यान रखनी है, प्रेजेंटेशन पे, इवन इन प्रैक्टिकल पेपर्स। थ्योरी में तो आपको अच्छा लिखना ही है, साफ। प्रैक्टिकल पेपर में बच्चे क्या करते हैं, ऐसी खिचड़ी पका देते हैं, समझ ही नहीं आता। और दूसरी चीज़, नोट, वर्किंग नोट कहाँ है, क्यों नहीं होते वो आपके पेपर पे? वर्किंग नोट आपके आंसर्स के साथ होने चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओगे, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट आर फॉर प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी के लिए स्पेशली कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। घुमा के पेजेस भरने से आंसर नंबर नहीं मिलते हैं, वहाँ पे हर एक लाइन के मार्क्स फिक्स होते हैं। आप 100 लाइन फालतू लिख के आओगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। जो टू द पॉइंट है, चाहे आप लॉ कह लो चाहे आप ऑडिट कह लो, टू द पॉइंट बातें लिख के आओ, जो जैसा बुक में है वैसा लिख के आ जाओ बस। कहानियाँ बनाने से नंबर्स नहीं मिलेंगे।
आपको लगता हो कि ऑडिट में 10 लाइन और फेंक दूंगा, नहीं मिलेंगे नंबर, ठीक है, समझ गए। दूसरी चीज़, आई मीन लास्ट एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई क्वेश्चन नहीं आता है उस पर स्टक मत रहो, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे पेपर में से वो एक क्वेश्चन नहीं आता आपको, बाकी पूरा पेपर आता है। क्यों? उस एक क्वेश्चन की वजह से आप अपना बाकी पेपर खराब कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, ठीक है, एंड वो जानबूझ के नहीं करता है, अननोइंगली हो जाती है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे आता है, मैं कर लूँगा, और वो अटका रह जाता है उस क्वेश्चन पे। प्लीज़ उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे मूव करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग में बाद में क्लिक कर जाता है, तो वापस आ जाना उस क्वेश्चन को करने के लिए, समझ गए ना। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग एग्जाम्स, इसको नोट डाउन कर लो। ये कोई नहीं बताएगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, सब ज्ञान देने आ जाएंगे, पर एग्ज़ाम के टाइम पर जब बच्चे की हालत ख़राब हो रही होती है, उस टाइम माहौल को कैसे ईज़ करना है, कैसे उस स्ट्रेस को हैंडल करना है, वो कोई नहीं बताता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं तो सुन लो, इसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे, वर्किंग नोट प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखेंगे, आंसर्स टू द पॉइंट लिखेंगे, थ्योरी में घुमा घुमा के नहीं लिखना है, फॉर्मेट में आंसर लिखो बस, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, एक ही क्वेश्चन पे स्टक नहीं हो जाएंगे। बस इतनी बातें भी अगर आपने कर ली, एग्ज़ाम में ध्यान रख ली, तो बेड़ा पार है, समझ गए। और ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे मिशन CMA इंटरमीडिएट जून 25, ये आप ज़रूर ज्वाइन करोगे। 28 अप्रैल से स्केड्यूल आपको मिल जाएगा लाइव सेक्शन में, ठीक है। और यही चैनल जो है CMA इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन, इसी चैनल पे ये सारे सेशंस होंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन सिर्फ आपके लिए, कि जिस बच्चे ने अगर अभी भी पढ़ाई नहीं की है तो वो क्लियर कर सके एग्ज़ाम। ये बात तो है, देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा आपने, ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो बैठे होगे, 10-20% भी पढ़ा है, इन सेशन में ज़रूर आओ, ठीक है। आपको फ्रूटफुल ही लगेगा, टॉपिक भी कराए जाएंगे तसल्ली से और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। एट दिस मोमेंट आई थिंक इस वीडियो की नीड बहुत ज़्यादा थी, तो ध्यान से इसको पूरा सुनना, सारी बातों को नोट डाउन करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि जब भी सेशन आपको पता लग जाए, ठीक है। और ये टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, रिवाइज़ करना है, कोई भी नया टॉपिक अब स्टार्ट खुद से नहीं करेंगे, MQP प्रैक्टिस करने हैं, MCQs प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री राम।